नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आधारित होगी राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका सुजस ई बुलेटिन के आधार पर। राजस्थान सरकार के इस विभाग द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जो डेली एक 4 पेज की एक बुलेटिन आती है, PDF फाइल आती है। आप पीछे वही देख पा रहे हैं, ये 17 अगस्त की वही फाइल है। तो इसी तरह की जो डेली आने वाली ई बुलेटिन होगी सुजस की, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हमारा जो उद्देश्य होगा वो टारगेट होगा राजस्थान के सारे एग्जाम, और उनमें भी बेसिकली जो हमारा टारगेट होगा वो होगा RS प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम। हर दिन की न्यूज़ के साथ हम ये देखेंगे इसमें से प्री के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मेन एग्जाम में इनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैटर्न हमारा ये होगा, सबसे पहले हम जो ओरिजिनल फाइल है सुजस की वो एक बार देखेंगे, उसमें हेडलाइन क्या है वो समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, इस ई फाइल को देखने के बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, उनको फिर डिटेल में एक एक करके एनालिसिस करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। ये जो 17 तारीख की सुजस ई मैगजीन है, इसमें क्या क्या चीज़ें छपी हैं वो न्यूज़ एक बार हम हेडलाइन देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, जिसमें लिखा हुआ है वास्तविक निवेश पर फोकस। तो ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे क्या है। अगली न्यूज़ है सूचना तकनीक से बदलाव का अनूठा प्रदर्शन, और यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान के बिरला ऑडिटोरियम में 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022। इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर इसमें आपको कुछ ना भी दिख रहा हो या अक्षर छोटे हों तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम स्लाइड में आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर अगली न्यूज़ है महिला निधि 200 करोड़ रुपए का वित्तीय संस्थान, और इसमें लिखा हुआ है प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूहों को 48 घंटे में लोन सुविधा। इसको आगे समझेंगे। इसमें इस संस्थान की प्रबंधन समिति में कौन कौन सदस्य हैं यहाँ दिया हुआ है, इनको डिटेल में समझेंगे। और ये राजस्थान सरकार का विज्ञापन है जिसमें बेहतर शिक्षा के लिए स्कूलों को किया गया क्रमोन्नत, इसके बारे में देखेंगे क्या है। फिर आगे देखते हैं, एक न्यूज़ छपी है दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 279 परिवारों का पुनर्वास। फिर अगली न्यूज़ है अनूठी पहल राजस्व न्यायालयों के निर्णयों पर एक निबंध प्रतियोगिता, जो 31 अगस्त तक हम निबंध भेज सकते हैं। अगली न्यूज़ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने पर अनियमितता के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करें। इसके बाद फिर न्यूज़ है लंपी वायरस को लेकर लंपी रोग, बांसवाड़ा में लंपी रोग की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। फिर अगली न्यूज़ है प्रदेश भर में सामाजिक समरसता का अभियान चलेगा। और लास्ट जो खबर है वो है खनन लीज धारक को रिटर्न 3 माह में भरने की सुविधा, पट्टा और लाइसेंस धारकों के लिए नियमों में संशोधन, नवीनीकरण और जटिलताओं से छुटकारा। तो ये बेसिकली 4 पेज है अपने पास। एक्चुअल में 2 ही पेज हैं जिनको हमने तोड़ के बड़ा करके दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको पढ़ने देखने समझने में आसानी हो। अब इन सारी खबरों में से हम हमारा एक जिस्ट एक इंडेक्स तैयार करते हैं जिससे हमें पता चले आगे हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली स्लाइड में हम वही देखते हैं। इन सारी खबरों को देखने के बाद 4 ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है, और वो चारों कौन कौन सी हैं वो एक बार देख लेते हैं। वो क्या क्या है। सबसे पहले राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। फिर इसके बाद राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। और चौथा है राजस्व न्यायालयों के निर्णयों पर एक निबंध प्रतियोगिता। 4 पेज की मैगजीन थी जिसमें से हम केवल 4 न्यूज़ आज की वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं राजस्थान डिजी फेस्ट 2022। तो क्या है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022? ये इसका लोगो है, ऑफिशियल जो लोगो है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022। क्या है ये? कुछ चीज़ें हैं जो इसमें से प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे देखेंगे कि जैसे प्री में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, पहला पॉइंट। दूसरा कब हुआ, तो 19 से 20 अगस्त 2022। ये दोनों फैक्चुअल चीज़ें हुई। अब मेंस में क्या पूछा जाता है कि राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के उद्देश्य क्या हैं, तो या मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 नंबर में पूछा गया। तो मुख्य उद्देश्य ये है राजस्थान के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा सूचना तकनीक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ये मेंस में तो पूछा जाता है। साथ ही कई बार अगर प्री में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड हो तो उसमें सेंटेंस इस तरह के दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का उद्देश्य नहीं है या उसकी विशेषताएं नहीं है। तो इस तरह के भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं राजस्थान डिजी फेस्ट की। इसकी प्रमुख विशेषता है नए स्टार्टअप के लिए निवेश, कॉर्पोरेट और शैक्षणिक सहभागियों को एक मंच प्रदान करना। पहली बात, जब कोई भी शब्द होता है
तो शब्द का अपना एक मतलब होता है। अगर आप डिजी फेस्ट शब्द को भी समझेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो शब्द हैं, फेस्ट मतलब फेस्टिवल और डिजी मतलब डिजिटल। अगर इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो यही समझने में आपको आसानी हो जाएगी। डिजिटल एक फेस्टिवल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिजिटल कुछ चीज़ें होंगी जिनको उद्यमिता को बढ़ावा देना या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना, स्किल डेवलपमेंट करना, इस तरह की इसकी विशेषताएं होंगी। अगर आप शब्द का भी मतलब समझ जाएंगे तो मेन एग्जाम में आप काफ़ी चीज़ें लिखने की कंडीशन में होंगे। इसलिए रटने के बजाय शब्द को तोड़ के पढ़ना सीखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अब जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपको अगर शब्द का मतलब पता है, विशेषता आराम से समझ पाएंगे। जैसे नए स्टार्टअप को अपने लिए निवेश तथा कॉर्पोरेट ऑफ शैक्षणिक सहभागियों को एक मंच प्रदान करना, राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वर्तमान भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर विमर्श करना, स्टार्टअप एक्सपो में आईटी उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी करना, जिसमें 100 से अधिक स्टार्टअप कंपनियां भाग लेंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी जो विशेषताओं में स्टार्टअप 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 बार बार या आईटी या स्टार्टअप यही शब्द आएंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है। डिजिटल फेस्टिवल इसका मतलब ही ये है। अब आगे देखते हैं और क्या विशेषता है इसकी। देश विदेश से लगभग 25 आईटी एक्सपर्ट, फिर वही आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, व्यवसायी, स्टार्टअप उद्यमी और निवेशक ये स्पीकर के रूप में भाग लेंगे। मतलब ये उस फेस्टिवल में आएंगे और अपना भाषण देंगे, वक्ता के रूप में शामिल होंगे। उत्पाद आधारित स्टार्टअप को अपने उत्पाद प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक स्टार्टअप बाजार मिलेगा। निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के बीच भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक साथ सब लोग बैठेंगे, जिनमें जो निवेशक होंगे, कुछ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि होंगे वो बैठेंगे, कुछ सरकार के प्रतिनिधि होंगे और सारी संभावनाओं पर विचार करेंगे कि डिजिटली हम राजस्थान को कैसे आगे ले सकते हैं या औद्योगिक जो राजस्थान का उत्थान है वो कैसे कर सकते हैं। ये इसकी खास विशेषताएं हुई। और फिर आगे क्या बचा, स्कूली बच्चों के लिए आई स्टार्ट स्कूल स्टूडेंट फेस्ट। आई मतलब मैं, आई वाला मैं, आई स्टार्ट स्कूल स्टूडेंट फेस्ट मतलब मैं स्कूल स्टूडेंट के रूप में क्या स्टार्ट कर सकता हूँ वो वाला। युवाओं के लिए जॉब इंटरव्यू और स्किल वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए क्विजाथॉन। ये क्विजाथॉन क्या है, ये क्विज एक प्रतियोगिता है। और पेपर प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं, इस तरह की वो सारी प्रतियोगिताएं जिससे युवाओं का तकनीक की तरफ रुझान बढ़े और युवाओं में अगर कुछ स्टार्टअप को लेके कुछ उत्साह है तो उनका सरकार प्रशासन में या सामान्य जो डेली प्रशासन है उसमें किस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इन सभी को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान करना इस उद्देश्य की या इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी विशेषता है। अब अगली न्यूज पर आते हैं। जैसे इंडेक्स में हमारी दूसरी न्यूज थी वो था इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। ये भी लगभग मिलती जुलती ही खबर है और इसमें भी उसी पैटर्न पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ हो रहा है, कौन सा विभाग करवा रहा है, कब हो रहा है और उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा बाहर बचता नहीं है जो इनके अलावा भी पूछा जाए। जैसे तिथि कब से कब हो रहा है, तो 7 से 8 अक्टूबर 2022 ये प्रस्तावित तिथि है। हो सकता है सरकार प्रीपोन पोस्टपोन कुछ करे, लेकिन अभी तक ये तिथि निर्धारित है। फिर स्थान कहाँ होगा, जयपुर में। विभाग कौन सा विभाग इसे आयोजित करवा रहा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। थीम क्या है इस वर्ष की, कमिटेड डिलीवर। और उद्देश्य क्या है, जो नाम है वही उद्देश्य है। इन्वेस्ट राजस्थान तो मतलब राजस्थान में निवेश आकर्षित करना, वही उद्देश्य है। वैश्विक तथा स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करना और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। तो अगर नाम को आप ठीक से समझेंगे तो प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य आसानी से समझ पाएंगे। मेन एग्जाम में आप एकदम ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़ने की कंडीशन में नहीं होंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या है, 10 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी वाले MOU मतलब समझौता पत्र, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को राज निवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना। ये प्री के हिसाब से जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज निवेश पोर्टल क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 से। फिर 8 अक्टूबर को, ये 7 और 8 2 दिन प्रस्तावित है, तो 8 को MSME कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और समिट का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन आप निःशुल्क करवा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ 3-4 विशेषताएं। और चौथा हो गया उद्देश्य। ये मिला के अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में कोई फैक्ट पूछा जा सकता है, जैसे थीम क्या है, विभाग कौन सा है, कब आयोजित हो रहा है
और स्थान कहाँ है। ठीक है, अब अगले खबर पे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यह है कि राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है महिलाओं की रोजगार और रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए एक सहकारी बैंक जैसे संगठन की या फेडरेशन की स्थापना करना। दरअसल क्या हुआ था कि 2022 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की थी कि ऐसी महिलाएं जो अपना रोजगार शुरू करना चाह रही हैं या उनका पहले से कोई छोटा मोटा रोजगार है वो उसे बढ़ाना चाह रही हैं और उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार कोई ऐसा एक फेडरेशन स्थापित करे जो बहुत जल्दी उन महिला उद्यमियों की आर्थिक सहायता कर पाए। इसके लिए इसकी स्थापना की गई और इसमें 48 घंटे के अंदर जो भी आवेदक महिला होगी जो इसके लिए आवेदन करेगी उसको कर्जा या लोन दिया जाएगा और बहुत ही आसान किस्तों में धीरे धीरे वो करके वापस लिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी मेन जो थीम है वो ये है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। अब आगे इसके डिटेल में देखते हैं चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रमुख विशेषताएं, ये जो कंसेप्ट लिया गया है वो तेलंगाना सरकार के साथ समझौता करके, एक तो यही प्रीलिम्स का वो बनता है पॉइंट कि राजस्थान सरकार का किस सरकार के साथ समझौता है महिला निधि स्थापित करने में, तो तेलंगाना सरकार के साथ। इसी तरह की वित्तीय संस्था उसमें नाम है महिला निधि, उसके साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। दूसरा पॉइंट, आवेदन करने के मात्र 48 घंटे में ही लोन की राशि आवेदनकर्ता महिला को ही मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पुरुष इसके लिए पात्र नहीं है, महिला के बैंक खाते में पहुँचने का प्रावधान है। तीसरा, लोन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, इसमें कुछ ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। और शुरुआत में महिला को कर्ज कितना दिया जा सकता है? 40,000 रुपये। और इस 40,000 को लौटाया कैसे, मतलब पुनर्भुगतान कैसे किया जाएगा? तो 24 से 36 किस्तों में, मासिक किस्तों में, मतलब लगभग 2-2.5 साल हो गए, तो 24 से 36 किस्तों में मासिक इसको 40,000 रुपये को धीरे धीरे करके चुकाया जाएगा, जो आसान किस्तें होंगी। ये शुरुआत में, बाद में इसके लोन की सीमा बढ़ाई भी जा सकती है और बाद में कर्ज सीमा बढ़ाकर कितनी की जा सकती है? 3 लाख रुपए तक, जरूरी नहीं 3 लाख ही, 3 लाख तक जितनी आवश्यकता होगी महिला को उतनी को उसको राशि दी जा सकती है। और उन 3 लाख रुपयों को कब तक लौटाया जा सकता है? तो 42 मासिक किस्तों में उसका पुनर्भुगतान शुरू होगा। अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है योजनाएं, तो ये 6 जिलों से शुरू हो रही है। पहला करौली, दूसरा अलवर, तीसरा कोटा, चौथा डूंगरपुर, पांचवा राजसमंद और छठा जोधपुर। अच्छा, इसमें ऐसे याद नहीं रखना है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, नंबर 3, ऐसे नहीं है। इन 6 जिलों में एक साथ ही शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि करौली में सबसे पहले शुरू हो रही है फिर अलवर में, ऐसा नहीं है। 6 जिलों में एक साथ शुरू हो रही है और इसके बाद इसी वर्ष 2022 के अंत तक 15 जिलों में शुरू हो जाएगी। मतलब 6 ये प्लस इस साल 9 और जुड़ जाएंगे तो टोटल 15। और वर्ष 2023 तक शेष 18। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, आपको पता होगा, जिसमें से 15 ये और 18 वो, तो कुल कितने हो गए? 33। मतलब 2023 के अंत तक ये राजस्थान के सभी जिलों में, पूरे राजस्थान में ये योजना शुरू हो जाएगी। कुल पूंजी इसमें कितनी है? तो ये कितने का फंड बनाया गया है इस फेडरेशन का? 200 करोड़ रुपए का। अभी 200 करोड़ रुपए में कौन कितनी हिस्सेदारी करेगा वो भी समझेंगे। और इनके लिए जो इसके प्रबंधन के लिए एक वित्तीय संस्थान, एक प्रबंधन समिति बनेगी, उस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे वो देख लेते हैं। इसमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाएं 12। अभी क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक तरह का झुंड, एक समूह। तो ऐसी महिलाएं जो अपना पहले से कहीं कुछ रोजगार चला रही हैं, कोई स्वयं सहायता समूह उनका है या और भी कुछ ऐसा उद्यम है, तो उस तरह की महिलाएं जो वैसा अनुभव रखती हैं, उस लेवल की महिलाएं कितनी होंगी इस समिति में? 12। फिर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होंगे 3, नाबार्ड के राज्य मुख्य महाप्रबंधक 1, स्टेट बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधि 1 और विषय विशेषज्ञ जो आमंत्रित सदस्य होंगे 2। तो ये इसकी वित्तीय संस्थान की प्रबंधन समिति होगी, मैनेजिंग कमेटी। और इसमें जो 200 करोड़ की पूंजी थी वो कैसे कैसे आएगी? इसमें राज्य सरकार के अनुदान से आएंगे 50 करोड़, केंद्र सरकार के आएंगे 110 करोड़ और अन्य स्रोतों से भी कुछ पूंजी इकट्ठी की जाएगी, चाहे वो CSR मतलब जो सामाजिक योगदान करती हैं संस्थाएं जो प्राइवेट फर्म है उनसे लिए जाए या किन्हीं और स्रोतों से लिए जाए, स्वयं सहायता समूहों से लिए जाए, उनसे सब मिला के कुल पूंजी हो जाएगी लगभग 200 करोड़। तो ये 200 करोड़ का फंड बनाया गया है महिलाओं को, उद्यमी महिलाओं को बहुत ही जल्दी, मतलब 48 घंटे के अंदर कर्ज प्रदान करने के लिए घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2022 के बजट भाषण में। अब चौथी और लास्ट न्यूज बचती है आज की वीडियो की, वो है राजस्व न्यायालय के निर्णयों पर निबंध प्रतियोगिता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि ये प्रतियोगिता क्या है और इसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? राजस्व न्यायालयों के
कार्यप्रणाली में सुधार तथा नवाचार को प्रोत्साहन देना। और आयोजक कौन है? तो राजस्व न्यायालय, इसका आयोजक कौन है? राजस्व मंडल अजमेर। विषय क्या है, किस विषय पर निबंध लिखा जाएगा? तो हो सकता है कई बार कभी किसी और एग्जाम में, अगर आरएस ना तो किसी राजस्थान के अन्य एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। किस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है? राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आधारभूत तत्व व विधिक अपेक्षाएं, इस विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। कौन कौन इसके पात्र हैं वो देखते हैं। आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन निबंध लिख सकते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतलब आईएएस ऑफिसर्स हो गए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतलब आरएस हो गए, ये राजस्व सेवा के अधिकारी आरटीएस वगैरह सब इसमें हो गए, अधिकारी व कर्मचारी, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट इसमें हो गए, और आम नागरिक। तो 5 कैटेगरी बनाई गई है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग विनर होंगे, उनको अलग अलग इनाम दिया जाएगा। शब्द निबंध की शब्द सीमा कितनी है? लगभग अधिकतम 1000। और भाषा हिंदी या इंग्लिश में आप इसको लिख के जो राजस्व मंडल अजमेर की ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो ये वो हुई 4 मुख्य खबरें। अब हम देखते हैं कि इनमें से किस तरह के, जरूरी नहीं कि इन्हीं में से, हम समझते हैं कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन जो आरएस मेन एग्जाम में और आरएस प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो जैसा कि मैंने अभी एक जो महिला निधि वाली न्यूज़ थी, इस तरह का क्वेश्चन इस बार पूछा ही गया था, और इंदिरा महिला शक्ति निधि जैसे करके पूछा गया था, और उसका ईयर पूछा गया था कि कौन से साल वो स्थापना हुई थी। और उसमें दिक्कत ये थी कि केवल सभी ऑप्शन में एक ही डेट दी हुई थी, 18, सब में केवल ईयर अलग था। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे, इसलिए वहाँ दिक्कत होने लग गई थी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वो पूछे भी जा सकते हैं, प्रीलिम्स में खूब पूछे जाते हैं। डायरेक्टली डेट देके आरपीएससी बहुत पूछती है क्वेश्चन। अगला जो लास्ट है कि इस तरह की कैसी चीज़ें आरएस के मेन एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। 5 नंबर में ये पूछा गया था। राजस्थान में यंग इंटर्न कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 2018 में 2 नंबर में पूछा गया था। और आई स्टार्ट राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी 2018 में 2 नंबर में पूछा गया था। अब बात है कि ये चीज़ें क्यों हम बता रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है बताने का, क्योंकि आज की हमारी भी न्यूज़ भी जो इसी तरह के कुछ पैटर्न पर है। और आज के हमारे इंडेक्स में क्या क्या है कि राजस्थान डिजी फेस्ट, तो हो सकता है ये पूछें कि इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, कब शुरू हुआ वो बताइए, कब शुरू हुआ, ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं, चाहे राजस्थान डिजी फेस्ट हो, चाहे राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो, या राजस्थान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तीनों चीज़ें, इसलिए हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये वो बात हुई जो 17 अगस्त 2022, 17/8/2022 सुजस की जो ई बुलेटिन है, जिसको हम डेली सुजस सार नाम से आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो 17 तारीख वाली ये न्यूज़ खत्म हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करें, और आपके जो भी कुछ अलग क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।